नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात करेंगे कंगाल पाकिस्तान की, क्योंकि कंगाल पाकिस्तान के हुक्मरानों की हालत इस वक्त कुछ ऐसी हो गई है कि ना घर के रहे ना घाट के रहे। मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ को वाशिंगटन की गुलामी और डोनाल्ड ट्रंप की चमचागिरी अब इतनी ज्यादा भारी पड़ रही है कि इनके मंत्री विदेश दौरे पर जाते हैं तो सीना तान कर, लेकिन लौटते वक्त मुंह छिपाने की जगह ढूंढते फिरते हैं। ताजा तमाशा देखिए, ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार से जुड़ा हुआ है, जो कि बड़े शौक से जनाब अमेरिका पहुंचे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात दी, कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए फोटो भी खिंचवाई, लेकिन जैसे ही मुलाकात खत्म हुई और इशाक डार मीडिया से रूबरू होने के लिए बाहर निकले, वैसे एक सवाल आया जिसने उनके होश फाख्ता कर दिए। अब कौन सा वो सवाल था, क्या हुआ, जरा मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा देती हूँ। ये अब्राहम अकॉर्ड पर सवाल पूछा गया था एक रिपोर्टर की तरफ से, और इसी सवाल का जवाब इशाक डार को देते हुए नहीं बना, क्योंकि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि अब्राहम अकॉर्ड के तहत सभी मुस्लिम राष्ट्रों को इजराइल से समझौता करना होगा। इशाक डार को मैदान छोड़ करके भागना पड़ा है। ये वो रिपोर्टर है जिसकी तरफ से अब्राहम अकॉर्ड पर सवाल पूछा गया था कि इजराइल पर क्या आप इजराइल को मान्यता देंगे और उसके साथ समझौता करेंगे। सवाल बस सुना और यहां से भाग गए। हेलो डॉक्टर साहब, क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा? तो जैसे ही मीडिया ने अब्राहम अकॉर्ड्स पर सवाल दागा, इशाक डार के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो मंत्री 2 कदम पहले सीना चौड़ा करके चल रहे थे, वो सवाल सुनते ही उल्टे पैर भाग गया, मानो कोई भूत पीछे पड़ गया। हालांकि ये भूत ही है जो कि अमेरिका की तरफ से छोड़ दिया गया तमाम मुस्लिम राष्ट्रों के पीछे, पाकिस्तान समेत। कैमरे में कैद इशाक डार की घबराहट और भागती हुई तस्वीरें असल में मुनीर शहबाज सरकार की बेबसी और डर का जीता जागता सबूत है। पाकिस्तान का विदेश मंत्री लेकिन भागा क्यों, सबसे बड़ा सवाल ये। उसका जवाब ये, क्योंकि अब्राहम समझौते पर बात करने का सीधा मतलब है इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता देना। जिस इजराइल को मान्यता देने से पाकिस्तान दशकों से बचता रहा, आज ट्रंप उसी समझौते पर दस्तखत करने के लिए मुनीर और शहबाज की गर्दन मरोड़ रहे हैं। लेकिन अब्राहम अकॉर्ड्स है क्या, जिसे सुनकर के मुनीर शहबाज कांप जाते हैं, उसके बारे में सर आपको बता देते हैं। दरअसल अमेरिका की मध्यस्थता से हुए द्विपक्षीय समझौतों की यह श्रृंखला है। अमेरिका की मध्यस्थता से साल 2020 में यह समझौता हुआ था। इजराइल और अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाना इसका मकसद था। 2020 में यूएई, इजराइल और बहरीन के बीच में यह समझौता हुआ था। अब्राहम अकॉर्ड्स नाम पैगंबर अब्राहम के नाम पर रखा गया। यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों अब्राहमिक धर्मों के पूर्वज एक माने जाते हैं, इसीलिए इस समझौते का नाम अब्राहम रखा गया। 2020 में यूएई और बहरीन ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए। मोरक्को, सूडान और कजाकिस्तान ने भी साइन कर दिया। मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ की जोड़ी इस कदर फंस चुकी है कि आगे कुआं है और पीछे खाई है। अगर शहबाज सरकार अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ट्रंप के डर से अब्राहम अकॉर्ड्स पर दस्तखत कर भी देते हैं, तो पाकिस्तान के भीतर एक ऐसा बारूद फटेगा कि गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। वहां की जनता कट्टरपंथी और मजहबी संगठन मुनीर और शहबाज को सड़कों पर घसीट देंगे, और अगर ट्रंप के दबाव के आगे घुटने नहीं टेके तो समझौते पर दस्तखत नहीं किए, तो उधर व्हाइट हाउस में बैठा ट्रंप बुरी तरीके से नाराज हो जाएगा। और हम सब जानते हैं कि ट्रंप पाकिस्तान से अगर नाराज हुआ तो इस भीख मंगे पाकिस्तान को वो फूटी कौड़ी भी खैरात में नहीं देगा। अब आपको बताती हूं कि मुस्लिम देश अब्राहम समझौते का विरोध आखिरकार क्यों कर रहे हैं। ट्रंप के प्रस्ताव के विरोध के पीछे सबसे बड़ा कारण गाजा और लेबनान है। इजराइल के सैन्य अभियानों के कारण मुस्लिम देशों में आक्रोश है, और इसके साथ साथ अगर अभी बात की जाए 2 सालों में, तो संघर्षों के कारण पूरे अरब और मुस्लिम देशों में तबाही हुई, आम नागरिकों की मौत हुई, इजराइल के प्रति जनमत सख्त नजर आया, और इजराइल को औपचारिक रूप से मान्यता देने पर भारी विरोध इनका हो सकता है। अब अब्राहम अकॉर्ड्स में पाकिस्तान कैसे फंस गया है वो मैं आपको बताती हूं। अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल हुआ तो अंदरूनी बगावत हो सकती है, और अंदर खाने से लश्कर ने धमकियां देना भी शुरू कर दिया है कि अगर इजराइल को मान्यता दी
तो अच्छा नहीं होगा। यह सरकार को सीधे सीधे पाकिस्तान की धमकी उन्हीं के पाकिस्तानी आतंकी दे रहे हैं। पाकिस्तान को फिलिस्तीन समर्थक नीति बदलनी पड़ जाएगी और पाकिस्तान की जो इस्लामिक पहचान है उसे धक्का लगेगा सो अलग। अब अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल न होने पर ट्रंप के गुस्से का डर, एक तरफ जनता से मात खाएंगे आतंकी, अलग कह रहे हैं कि अगर ऐसा किया तो सोच लेना कि क्या होगा, तो दूसरी तरफ अमेरिका बैठा हुआ है आंख दिखाते हुए कि जो कटोरा लिए हुए हो वो तब तक नहीं भरेंगे जब तक कि इजराइल को मान्यता नहीं दोगे। पाकिस्तान दुनिया के सामने तमाशा बन चुका है। इनके वजीर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सवाल सुनते ही दुम दबा करके भाग रहे हैं। शहबाज और मुनीर ट्रंप की कितनी भी चमचागिरी कर ले, मुल्क की कंगाली और अपनी बेइज्जती को कभी नहीं छिपा पाएंगे। अब करें चर्चा की शुरुआत, उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। ट्रंप ने फंसाया, शहबाज के मंत्री ने मुंह छिपाया। ट्रंप की ढाई चाल, मुस्लिम देशों में भूचाल। अब्राहम अकॉर्ड के रास्ते, इजराइल को मान्यता देने के वास्ते। तुम भी इस्राएल के यहूदियों को कबूल कर लो, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। जो ऐसा करेगा वो हुक्मरान हो, वो बादशाह हो, वो जो भी इस्राएल को कबूल करेगा वो हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ट्रंप ने पेच फंसाया, शहबाज मुनीर को उलझाया। हमारा ईमान है ये किसी तौर पर भी बदमाश दहशतगर्द दुनिया के सबसे बड़े गुंडे इस्राएल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। ट्रंप का मुनीर चापलूस, मुस्लिम देश नाखुश। तो चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले बड़ा सवाल ये कि क्या अब्राहम अकॉर्ड पर पाकिस्तान बयान देकर के ट्रंप को नाखुश नहीं करना चाहता है? कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल एसके मलिक, रक्षा विशेषज्ञ, मिर्जा शेख नदीम, रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान से, और मसूद चौधरी, पत्रकार हैं पाकिस्तान से। मसूद, सबसे पहले आप ही बताइएगा कि अब्राहम अकॉर्ड के तहत अगर मान्यता नहीं देते हैं तो भी फंसते हैं, और अगर मान्यता देते हैं तो भी फंसते हैं, तो अब बीच में चारा बचा क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत शुक्रिया कि आपने मौक़िफ़ के लिए मुझसे राब्ता किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पाकिस्तान किसी दो राय में या किसी फंसी हुई सूरत हाल में है। दरअसल बात सिर्फ इतनी सी है कि पाकिस्तान का एक लॉन्ग स्टैंडिंग मौक़िफ़ है, जिस मौक़िफ़ को आज भी पाकिस्तान जो है वो सब दुनिया के सामने रख रहा है। यूएन में भी वही मौक़िफ़ पाकिस्तान ने दिया। फ़लस्तीन से मुतालिक जो मौक़िफ़ है वो बार बार पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने रख रहा है। तो जब एक मौक़िफ़ पाकिस्तान का पूरी दुनिया के सामने मौजूद है तो उसके होते हुए कि ये जो बाकी की तमाम गुफ्तगू है ये लायानी हो जाती है। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़ा है और वही मौक़िफ़ तमाम दुनिया के सामने है कि जो प्री हिस्टोरिक, जो प्री टाइम सेटलमेंट है, जिसके ऊपर एकॉर्ड मौजूद है, जिसके ऊपर मुआहदे मौजूद है, फ़लस्तीन का जब तक के फैसला उसके मुताबिक नहीं किया जाता उस वक्त तक पाकिस्तान इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेगा। और पाकिस्तान का वही मौक़िफ़ है जिसको के यूनाइटेड नेशन में भी रखा, इसहाक डार ने भी अभी वही बात की और हर जगह पे वही बात हो रही है। तो जो सवाल का जवाब ना देने वाली बात बार बार की जा रही है। हमारा बहुत प्यारा भाई है, सहाफ़ी है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, जिसने कि वहां पर जो है वो सवाल किया था, क्योंकि वो जगह सवालात से मुताल्लिक नहीं थी, सिर्फ एक अपीयरेंस थी। इसहाक डार साहब उसको बताने के लिए और उसकी बात करने के लिए वहां पे मौजूद नहीं थे, बल्कि सिर्फ एक अपीयरेंस थी, बज़ाहिर सिर्फ तस्वीरें थी। आपने देखा होगा जो मार्को रूबियो हैं, उन्होंने भी कोई सवाल का जवाब नहीं दिया, हालांकि दीगर जो सहाफ़ी हैं उन्होंने उनसे भी सवाल का जवाब लेने की कोशिश की थी। तो उससे मुतालिक जो भी बात है वो अलग है, लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान अपने जो असूली मौक़िफ़ है उसके ऊपर ही खड़ा है। जी नहीं, लेकिन इससे कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान अपनी शर्तों पर खड़ा रहे मेजर शेख नदीम, लेकिन अमेरिका नाराज हो जाए, और अमेरिका की नाराजगी तो वैसे भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती इस वक्त।
देखिए, बिल्कुल अमेरिका का प्रेशर तो होता है सारी दुनिया में, बहुत सारे मुल्कों के ऊपर भी, पाकिस्तान पर भी है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ बड़ी फ्रेजाइल उसकी एक कह लें, मैं तो उसको फ्रेजाइल कहता हूँ, वो फ्रेंडशिप एक चल रही है। और ये फ्रेंडशिप कब तक चलती है इसका किसी को कोई कुछ पता नहीं, ठीक है। किसी भी वक्त ये ख़त्म हो सकती है। और अमेरिका की ये एक आप कह लें कि माजी रहा है कि जो उसके दोस्त रहे हैं उनके ऊपर उसने हमले किए हैं, जिसमें आप बहुत सारे मुल्कों के नाम देख सकते हैं। एनीवे, अमेरिका को हम भी एग्रेसर समझते हैं और हम उसको बड़े टैक्टफुली डील कर रहे हैं, और हम उसको, हमें पता है कि उसको किस तरह से डील करना है, इसलिए हम उससे डिप्लोमेटिकली डील कर रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक है इब्राहिम अकॉर्ड का, इब्राहिम अकॉर्ड एक अकॉर्ड है जिसमें ये इब्राहिम रिलीजन वाली जो तीनों रिलीजन है कि इनको एक साथ इंटरफेथ हारमोनी और फ्रेंडली रिलेशनशिप, इसके लिए जो है वो इकट्ठा करने की ज़रूरत है और वो इसराइल को तस्लीम करने की। पाकिस्तान के इसके ऊपर शुरू से ही बड़ा एक्सप्रेसिड और कह लें कि फर्म एंड अनवेवरिंग जो है स्टांस है कि जनाब हम 2 स्टेट जो है वो उस पर बिलीव करते हैं कि अगर आप फ़लस्तीन को भी एक स्टेट के तौर पर रिकग्नाइज करते हैं तो, और दैट टू और प्री आप कह लें कि बिफोर द 1967 बॉर्डर एंड विद अल कुद्स इज द कैपिटल ऑफ फ़लस्तीन, तो हम भी इजराइल को उस सूरत में कंसीडर कर सकते हैं। जबकि पाकिस्तान में एक दूसरा फैक्टर भी है, वो ये है कि जो विश एंड विल ऑफ द पीपल इज ऑल्सो बेटर, कि पाकिस्तान को वो उसको भी जो है वो सॉर्ट करना पड़ेगा और सीख करना पड़ेगा थ्रू रेफरेंडम, थ्रू जिरगा और थ्रू मैं समझता हूँ कि उलमा कौंसल, कि अगर जब तक पाकिस्तान की आवाम की विशन विल नहीं होती और ये तीनों कंडीशंस हो भी जाती हैं तब भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। तो पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने रख दिया है और टॉप लीडरशिप ने बड़ा क्लियरली पब्लिकली ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि जनाब वी रिजेक्ट दिस, ठीक है, और ये हम इब्राहिम अकॉर्ड को तस्लीम नहीं कर सकते। हाँ, ये कंडीशंस हैं हमारी, अगर इन कंडीशंस को आप देखते हैं उसके बाद देन वी विल सीक आवर ओपिनियन ऑफ आवर पीपल, और अगर हमारे पीपल ने भी रेफरेंडम में या जो भी तरीकेकार उसके मुताबिक हमने दे दिया तो फिर हम वी कैन थिंक अबाउट ये। लेकिन मुझे लगता है कि एकदम करो या मरो वाली स्थिति हो गई मेजर जनरल अनुज माथुर। नहीं स्वीकार करते हैं तो भी सही नहीं होगा और स्वीकार कर लेते हैं तो भी बिल्कुल सही नहीं होगा। जय हिंद मीनाक्षी, तमाम को पैनलिस्ट को जय हिंद। देखिए, मैं आपको एक बात साफ बता देना चाहता हूँ कि जब आपकी जो पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज किसी फंडामेंटल्स के ऊपर आधारित मुझे लगता है नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।